In this part of lecture, we shall learn about multidisciplinary learning. We have just learned about the interdisciplinary learning. So, multidisciplinary refers to the placing side by side of insights from two or more disciplines. Amalgamation की बात नहीं कर रहा, मतलब helping. Here, different disciplines help to develop a detailed understanding of the topic being studied. मतलब कई की मदद से कुछ चीज तथ्यों को हम लोग समझ पाते हैं. These disciplines, however, make separate contributions, unlike interdisciplinary learning, where an independent relationship is emphasized. तो ये साइड बाय साइड की बात तो करता ही है, साथ ही कहता है कि कंट्रीब्यूशन सेपरेट है और इट इज़ नॉट लाइक इंटरडिसिप्लिनरी. नो इंटीग्रेशन, वहाँ इंटीग्रेटिव अप्रोच भी था. So no integration between these disciplines is expected in a multidisciplinary approach. इंटीग्रेशन नहीं है, साइड बाय साइड एक दूसरे की सपोर्ट से. नए तथ्य भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन वो उनके एमलगेशन से नहीं होगा, उनके इंटीग्रेशन से नहीं होगा, साइड बाय साइड. So existence of every discipline is vibrant in the process. The multidisciplinary approach in learning involves drawing appropriately from multiple disciplines to redefine problems outside of normal boundaries and reach solutions based on a new understanding of complex situations. मतलब कई सारे डिसिप्लिन्स की मदद से किसी कम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व तो करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन की बात नहीं करेंगे. इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, मैं पढ़ूंगा उसको. एक तो लेंगा एंड योस्ट की का डिफिनीशन है. लेंगा एंड योस्ट. Multidisciplinary instruction is an approach that thoughtfully incorporates and connects key concepts and skills from many disciplines into the presentation of a single unit. मतलब एक ही यूनिट में के प्रेजेंटेशन में कई डिसिप्लिन का एप्लीकेशन, बट विथ देयर रेस्पेक्टिव आइडेंटिटी वोकल. एक परिभाषा गार्नर की है 1995. ये कहते हैं द टर्म मल्टीडिसिप्लिनरी रेफर्स टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स एज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग. है अलग अलग है, लेकिन ये सेपरेट है. सो इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग which allows students to work within discipline, specific parameters and attain discipline specific goals. तो इसका अपना दी स्पेसिफिक गोल है, और स्टूडेंट जो इसमें वर्क करते हैं तो स्पेसिफिक पैरामीटर्स को अटेन करने की बात है, स्पेसिफिक गोल को अटेन करने की बात है, लेकिन एग्जिस्टेंस सबका बना रहेगा. तीसरी जो परिभाषा है वो सर फ्रिटिस एंड कोपे सोपर की भी परिभाषा है. सो मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग refers to the involvement of several different professional areas, though not necessarily in an integrated manner. तो ये कुछ परिभाषाएं हैं. और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें मल्टीडिसिप्लिनरी की, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग विल बी फाउंड इन मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग एज वेल. मतलब जो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग की भी है जो मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग की है, लेकिन देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट आर दोज? मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग गिव्स द लर्नर वेराइड पर्सपेक्टिव ऑफ टॉपिक. पर्सपेक्टिव डिफरेंट और वेरियस, मोर देन वन. तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. दूसरा, content of different disciplines by being distinct provides more comprehensive view to the topic of study. तो एक दूसरा की कंटेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, जो भी डिफरेंट डिसिप्लिन से लिया हुआ है और डिस्टिंक्ट है ही, तो ये प्रोवाइड करता है मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू टू द टॉपिक, मतलब हर एंगल से. और तीसरा, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग मे नॉट बी इंटीग्रेटिव इन इट्स अप्रोच. तो इंटीग्रेशन सारे कंसेप्ट का नहीं होगा, मतलब सारे कंसेप्ट का एग्जिस्टेंस आपस में तो है ही, लेकिन
उनकी मदद से किसी समस्या का समाधान हो सकता है। जैसा कि दूसरे एस्पेक्ट में हमने कहा कि कंप्रेहेंसिवली हम स्टडी तो करेंगे, लेकिन देर इज नो concept of integration involved in the characteristics or in the concept of multidisciplinary learning. So we have tried in this part of the lecture to understand multidisciplinary learning and its certain characteristics. Thank you very much.